श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। राधाकांत भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में हम सबका सादर प्रणाम। श्री उद्धव जी महाराज जो भगवान श्री कृष्ण के सखा और भक्त थे, उन्हें भगवान श्री कृष्ण ने ब्रजवासियों और मुख्यतः श्री राधा और गोपियों के हाल जानने के लिए ब्रज में भेजा था और साथ ही उन्हें विरह से पीड़ित श्री राधा और गोपियों को अध्यात्म योग की शिक्षा को प्रदान करने को कहा, जिससे उन सब के विरह की पीड़ा का समाधान हो। यह संदेश लेकर उद्धव जी ब्रज को चल पड़े, परंतु ब्रज में ब्रजवासियों, गोपियों, नंद, यशोदा, माता रोहिणी और भगवान की प्राण वल्लभा श्री राधा की स्थिति को देखकर वे सुध-बुध खो बैठे और जहां वे उन्हें अध्यात्म और योग की शिक्षा देने गए थे, वहीं उनके श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति नामक सिंधु को देख के उसके गहराई में डूब गए और स्वयं सर्वस्व अपना चित्त खो बैठे और रुग्ध कंठ अश्रुपूर्णित नेत्रों और भक्ति भाव से श्री राधा और गोपियों का संदेश लेकर मथुरा पधारे और भगवान श्री कृष्ण के पूछे जाने पर सब कह सुनाया। यह सब सुनकर आपका हृदय भी पसीज जाएगा और संभवतः आप सभी भी भाव विभोर हो जाएंगे। कृपया कथा संवाद का श्रवण करते समय आप सभी उस उत्तम दृश्य की कल्पना अपने मन हृदय में करें, जहां उद्धव जी महाराज रो रो कर भगवान श्री कृष्ण को सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं। कथा कुछ यूं प्रारंभ होती है। श्री नारद ऋषि को नारायण ऋषि जी कहते हैं। नारद तदंतर उद्धव यशोदा को प्रणाम कर उतावली के साथ हर्षपूर्वक खरजूर कानन को बाएं करके यमुना तट पर गए। वहीं स्नान भोजन करके वे पुनः मथुरा को चल पड़े। वहां पहुंचकर एकांत में वट की छाया में बैठे हुए गोविंद को देखा। उस समय उद्धव शोक से दग्ध होने के कारण दुखी हो रो रहे थे। उनके नेत्रों से आंसू झर रहे थे। उद्धव को आया देख भगवान श्री कृष्ण का मन प्रफुल्लित हो गया। तब वे उद्धव से मुस्कुराते हुए बोले, उद्धव आओ, कल्याण तो है ना? राधा कैसी है? विरह ताप से संतप्त हुए कल्याणमय गोपियों का जीवन चल रहा है ना? ग्वाल बालों तथा गोवत्सों का मंगल है ना? पुत्र विरह से दुखी मेरी माता यशोदा का क्या हाल है? बंधो, यह ठीक ठीक बतलाओ कि तुम्हें देखकर मेरी माता ने क्या कहा, तुमने उसे क्या उत्तर दिया तथा उसने मेरे लिए क्या कहा है? क्या तुमने वह यमुना तट, वृंदावन नामक पुण्यवन, जन्न शून्य एवं शीतल मंद सुगंध पवन से व्याप्त परम रमणीय रास मंडल, कुंज कुटीरों से घिरा हुआ रमणीय क्रीड़ा सरोवर और जिन पर भंवरे मंडरा रहे थे, उन खिले हुए फूलों से परिपूर्ण पुष्प वाटिका देखी? क्या भांडीर वन में अत्यंत सघन छाया वाला एवं बालकों से संयुक्त वट वृक्ष तुम्हें दृष्टि गोचर हुआ? क्या गौवों के गोष्ठ, गोकुल और गो समुदाय देखने को मिला? यदि राधा की चेतना स्थिर हो तो तुम्हारे द्वारा देखे जाने पर उसने मेरे लिए क्या संदेशा दिया है? बंधु, वह सारा समाचार मुझे बताओ, क्योंकि मेरा मन स्थिर नहीं है। सभी गोपिकाओं ने क्या कहा है? ग्वाल बालों ने कौन सी बात कही है? मेरे पिता की सी अवस्था वाले वृद्ध गोपों ने क्या संदेशा दिया है? तात बलदेव की माता सती रोहिणी ने क्या कहा है तथा दूसरे प्रिय बंधुओं की पत्नियों ने कौन सी बात कही है? तुम्हें भोजन में क्या मिला तथा माता यशोदा और राधा ने कौन सी अपूर्व वस्तु तुम्हें उपहार में दी है? उन्होंने किस ढंग से बातचीत की और उनके वचन कैसे मधुर थे? उद्धव, गोपो गोपियों, शिशु, राधा और मेरी माता का मेरे प्रति कैसा प्रेम है? क्या मेरी माता मुझे स्मरण करती है? क्या रोहिणी मुझे याद करती है? क्या मेरे प्रेम विरह से व्याकुल हुई मेरी राधा को मेरा स्मरण रहता है? क्या गोपियों, गोपों और ग्वाल बालों को मेरी याद आती है? क्या मेरे न रहने पर ग्वाल बाल भांडीर वन में वट वृक्ष के नीचे क्रीड़ा करते हैं, जहां ब्राह्मण पत्नियों के द्वारा दिए गए अमृतोपम अन्न का मैंने नारियों और बालकों के साथ भोग लगाया था? उस अभिष्ट स्थान को तुमने देखा है? इंद्र यज्ञ स्थल, श्रेष्ठ गोवर्धन तथा जहां ब्रह्मा ने गौवों का अपहरण किया था, उस उत्तम स्थान को देखा है ना? श्री कृष्ण के ये प्रश्न सुनकर उद्धव सनातन भगवान श्री कृष्ण से यशोक युक्त तथा मधुरता भरी वाणी से बोले,
उद्धव ने कहा, नाथ, आपने जिस जिस का नाम लिया है वो सब मैंने इच्छा अनुसार देख लिया और इस भारतवर्ष में अपने जीवन और जन्म को सफल बना लिया। मैंने उस पुण्य में वृंदावन को भी देख लिया जो भारतवर्ष का सार रूप है। ब्रजभूमि में उस वृंदावन का सार रूप परम रमणीय रास मंडल है। उसकी सारभूता गोलोक वासनी श्रेष्ठ गोपिकाएं हैं। उनकी सारभूता जो परात्परा रासेश्वरी राधा है, उनके भी मैंने दर्शन किए हैं। वे कदली वन के मध्य एकांत में चंदन चर्चित एवं जलयुक्त पंकिल भूमि पर बिछे हुए कमल दल की शैया पर अत्यंत खिन्न होकर पड़ी थी। उन्होंने रत्न भरणों को उतार फेंका है। उनका शरीर श्वेत वस्त्र से आच्छादित है। वे अत्यंत मलिन एवं दुर्बल हो गई हैं। आहार छोड़ देने के कारण उनका उदर शीर्ण हो गया है। वे क्षण क्षण पर सांस लेती है। वहां सखियां निरंतर श्वेत चवर से उनकी सेवा कर रही है। हरे, यूं विरह ताप से पीड़िता श्री राधा क्या क्षण भर जीवित रह सकती है? अरे, उन्हें तो इसका भी भान नहीं रह गया है कि क्या जल और क्या स्थल है, क्या रात है और क्या दिन है, कौन मनुष्य है और कौन पशु, तथा कौन अपना और कौन पराया है। वो ब्रह्म ज्ञान शून्य होकर तुम्हारे चरण के ध्यान में मग्न है। वे त्रिलोकी में अपने उज्ज्वल यश से प्रकाशित हो रही है। उनकी मृत्यु भी कीर्तिदायिनी है, परंतु जगन्नाथ, अज्ञानी चोर डाकू भी इस प्रकार स्त्री हत्या करना नहीं चाहते। अतः तुम शीघ्र ही अभिष्ट कदली वन को जाओ, क्योंकि राधा से बढ़कर भक्त ना कोई हुआ है और ना होगा। वे सब तरह से पीड़ित होकर अनाथ हो गई है। वसंत ऋतु, किरणधारी चंद्रमा और सुगंधित वायु उनके लिए दाह कारक हो गए हैं। तपाए हुए सुवर्ण के समान उनकी चमकीली कांति इस समय कज्जल की तरह श्याम हो गई है और उनके केश सुवर्ण से भूरे हो गए हैं। उन्होंने उत्तम वस्त्र और श्रृंगार का त्याग कर दिया है। श्री कृष्ण स्वयं भगवान ब्रह्मा जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं, तुम्हारे भक्त हैं। योगिंद्रों के गुरु भगवान शंकर तुम्हारे भक्त हैं। ज्ञानियों में श्रेष्ठ गणेश और सनत कुमार भी तुम्हारा भजन करते हैं। भूतल पर कितने मुनिंद्र तुम्हारे भजन में लगे रहते हैं, परंतु राधा तुम्हारे जैसी भक्ति करती है वैसा भक्त कोई भी कहीं भी दूसरा नहीं है। राधा जिस प्रकार तुम्हारे ध्यान में तल्लीन रहती है वैसा तो स्वयं लक्ष्मी भी नहीं कर सकती। महाभाग, मैंने राधा के सामने श्री हरि आएंगे ये स्वीकार कर लिया है। अतः तुम शीघ्र ही वहां जाओ और मेरे वचन को सार्थक करो। उद्धव की बात सुनकर माधव ठठाकर हंस पड़े और वेदोक्त हितकारक एवं उत्तम सत्यव्रत का वर्णन करते हुए बोले, उद्धव, मैं तुम्हारे द्वारा अंगीकार किए गए वचन को अवश्य सफल करूंगा। मैं स्वप्न में माता यशोदा के तथा गोपियों के निकट जाऊंगा। यह सुनकर महायशस्वी उद्धव अपने घर को चले गए और श्री कृष्ण स्वप्न में विरहकुल गोकुल में जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने स्वप्न में राधा को भली भांति आश्वासन देकर परम दुर्लभ ज्ञान प्रदान किया। क्रीड़ा करके उन गोपिकाओं को यथोचित रूप से संतुष्ट किया। नींद में पड़ी हुई माता यशोदा का स्तनपान करके उन्हें ढाढ़स बंधाया तथा गोपों और ग्वाल बालों को समझा बुझाकर वे पुनः वहाँ से चले गए। इस प्रकार से ये आज की उत्तम मार्मिक कथा यहीं संपन्न होती है। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।